आध्यात्मिक उपदेश। सुनना और उपवास। परिवर्तन का समय पावन 40वां। प्यारे भाइयों और बहनों, 40वें का ये समय ऐसा है जिसमें कलीसिया एक मां की ममता के साथ हमें प्रभु के प्रेम को फिर से अपने जीवन के केंद्र में रखने के लिए बुलाती है। ये समय हमारे विश्वास को नया करने का है, ताकि रोजमर्रा की चिंताएं और परेशानियां हमारे मन को प्रभु से दूर न कर सके। परिवर्तन की हर राह ईश्वर के वचन को सुनने से शुरू होती है। जब हम कोमल मन से प्रभु की बातों को स्वीकार करते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। इसीलिए 40वें की ये यात्रा प्रभु की वाणी को सुनने और प्रभु यीशु के पीछे चलने का एक अच्छा अवसर है। हम उनके साथ यरूशलेम की उस राह पर चलते हैं जहां उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पूरा होगा। सुनना। इस वर्ष मैं सबसे पहले सुनने के महत्व पर बात करना चाहता हूं। जब हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो ये दिखाता है कि हम उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। प्रभु ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देकर सिखाया कि सुनना उनका एक विशेष गुण है। निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, मैंने मिस्र में अपनी प्रजा का दुख देखा है और उनकी पुकार सुनी है। दुखियों की पुकार सुनना ही मुक्ति की कहानी की शुरुआत है। प्रभु ने मूसा को बुलाया ताकि वे गुलामी में फंसे अपने बच्चों को बचाने का रास्ता खोल सके। हमारा ईश्वर हमें अपने साथ जोड़ना चाहता है। आज भी वो अपने मन की बात हमारे साथ बांटता है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन और समाज के शोरशराबे के बीच उन लोगों की पुकार पहचाने जो दुखी और परेशान हैं। हमें ईश्वर से सीखना चाहिए कि दूसरों को कैसे सुने। गरीबों की स्थिति एक ऐसी पुकार है जो हमारे जीवन, हमारे समाज और कलीसिया को हमेशा चुनौती देती है। उपवास। अगर 40वां सुनने का समय है, तो उपवास हमें ईश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। भोजन का त्याग करना एक पुरानी भक्ति है जो जीवन बदलने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम उपवास करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमें असली भूख किस चीज की है और हमारे जीवन के लिए वास्तव में क्या जरूरी है। ये हमें न्याय के लिए भूखा और प्यासा रहना सिखाता है और हमें स्वार्थ से मुक्त करता है। इस तरह हम प्रार्थना करना और अपने पड़ोसियों की मदद करना सीखते हैं। संत अगस्तिन हमें समझाते हैं कि इस संसार में हमें न्याय के लिए भूखा और प्यासा रहना चाहिए, क्योंकि तृप्ति तो स्वर्ग के जीवन में ही मिलेगी। उपवास न केवल हमारी इच्छाओं को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे मन को प्रभु की ओर और भलाई करने की ओर मोड़ देता है। लेकिन याद रखें, उपवास केवल दिखावे या घमंड के लिए नहीं होना चाहिए। इसे विश्वास और विनम्रता के साथ करना चाहिए। प्रभु के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि जो ईश्वर के वचन से अपना पेट नहीं भरते, उनका उपवास अधूरा है। उपवास का मतलब केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने पापों को छोड़ना और एक सरल जीवन जीना है। मैं आप सभी को एक बहुत जरूरी उपवास के लिए बुलाना चाहता हूं। अपनी कड़वी बातों और दूसरों को दुख पहुंचाने वाले शब्दों का त्याग करें। आइए हम कठोर भाषा, दूसरों की बुराई और पीठ पीछे निंदा करना बंद करें। इसके बजाय हम अपने परिवारों, मित्रों और काम की जगह पर प्रेम और सम्मान के साथ बात करें। नफरत की बातों की जगह आशा और शांति की बातें करें। एक साथ। अंत में 40वां हमें याद दिलाता है कि हमें वचन सुनना और उपवास करना अकेले नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के साथ मिलकर करना है। नहम्याह अध्याय 9 पद संख्या 1 से 3 में बताया गया है कि कैसे सब लोग मिलकर प्रभु की शिक्षा सुनने के लिए इकट्ठा हुए और उपवास करके ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को नया किया। इसी तरह हमारे पल्लियों, पैरिशेस और परिवारों को 40वें में एक साथ यात्रा करनी चाहिए। हमें ईश्वर के वचन के साथ साथ गरीबों और इस धरती की पुकार को भी सुनना चाहिए। हमारा परिवर्तन केवल हमारे मन तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे आपसी रिश्तों में भी दिखाई दे।
मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम इस 40वें में ईश्वर से ये कृपा मांगे कि हम प्रभु और छोटे भाई बहनों की ओर अधिक ध्यान दे सके। हम अपनी जुबान पर काबू रखने की शक्ति मांगे ताकि दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द कम हों और हम दूसरों की बात सुन सके। आइए हम अपने समुदायों को ऐसी जगह बनाएं जहां दुखियों को सहारा मिले और हम सब मिलकर प्रेम के संसार का निर्माण कर सके।